गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजकल का ये हमारा जो वीडियो है ये तो आप समझ ही गए होंगे देख के, ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो है। तो आज हम कंप्यूटर और उसके सारे विभिन्न पार्ट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, उनमें लगने वाले इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सभी के बारे में। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है एक ऐसा यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है एवं इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। ठीक है, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। आइए चलिए इनके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, इस चित्र में जैसा दिखाया गया है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें हमारा मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है और प्रिंटर है। सीपीयू जो हमारा होता है यह कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अनुसार कंप्यूटर डेटा को क्रमागत प्रोसेस करता है और परिणाम को हमें मॉनिटर पर दर्शाता है। अब कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये सारे सीपीयू के अंदर में ही जुड़े हुए सारे हार्डवेयर हैं। सीपीयू है, सीपीयू फैन है, मेन बोर्ड है, डीवीडी रोम ड्राइव है, पावर सप्लाई है, हार्ड डिस्क है, साउंड कार्ड है, VGA कार्ड है, रैम है, रिकॉर्डर है और इसी तरह जो आउटपुट से जुड़े हैं वो स्पीकर हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैनर वगैरह होते हैं। ये सारे हमारे जो भी पार्ट्स आप देख रहे हैं ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम कुछ डिवाइस के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये है कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण डिवाइस: कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, सीपीयू और स्कैनर। ये भी कंप्यूटर से जुड़े ही सारे के सारे डिवाइस हैं। आगे हम कंप्यूटर से जुड़े पार्ट्स की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह डाटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट में रिजल्ट देता है। तो उसे समझने के लिए हमें इनके ब्लॉक डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। इसमें देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेन मेमोरी रहता है। इसके अलावा इसमें एक एक्सिलरी स्टोर भी रहता है और इसी सारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही डाटा इनपुट होता है और प्रोसेस होने के बाद वही डाटा हमें आउटपुट से प्राप्त होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है यानी उसका ब्रेन है, उसका भी ये एक अलग से ब्लॉक डायग्राम यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें हमारा कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ये दोनों जो है ये तीनों आपस में ही डेटा को इंटरचेंज करते हैं। इनपुट डेटा को लेकर उन्हें इंटरचेंज करके प्रोसेस प्रोग्रामिंग के हिसाब से आउटपुट यूनिट को अपना रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कैसे इनपुट यूनिट में देखिए एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पे कीबोर्ड माउस का, और आउटपुट यूनिट में एग्जांपल में मॉनिटर प्रिंटर का एग्जांपल दिया गया है। अब इसमें हम कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिसमें हमारा बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, MICR, कीबोर्ड, वेबकैम, लाइट पेन, OCR, जॉयस्टिक, USB, ब्लूटूथ वगैरह जो है ये सारे हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट डिवाइस हैं। इससे हम डेटा को कंप्यूटर में इंटर करते हैं और क्योंकि कंप्यूटर में जब तक डेटा एंटर नहीं होगा तब तक हमें आउटपुट
डिवाइस से उसी डेटा का रिज़ल्ट प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। इनमें हमारा वेबकैम है, माइक्रोफोन है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, स्कैनर है, स्पीकर्स वगैरह हैं। ये सारे जितने भी उपकरण हम देख रहे हैं चित्र में, ये सारे हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड आउटपुट डिवाइस है। इन्हीं आउटपुट डिवाइस की सहायता से हमें कंप्यूटर से किसी भी रिजल्ट को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा जो कुछ कंप्यूटर के टाइप्स भी होते हैं हम वो भी जानेंगे। बेसिकली कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये जो चित्र हम लोग देख रहे हैं यह है एनालॉग कंप्यूटर का चित्र है। इसमें हम बहुत सारे बटन्स वगैरह देख सकते हैं। ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। बहुत सारे जगह पे आपने ऐसे एनालॉग कंप्यूटर्स वगैरह को देखा होगा। देखिए, ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर का चित्र है। कुछ अलग तरह के भी एनालॉग कंप्यूटर को दर्शाया गया है जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, यह भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर में होता क्या है कि इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति बहुत धीमी होती है, बहुत ही धीमी इसकी गति होती है, जिस वजह से इसे वोल्टमीटर और बैरोमीटर इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे इनपुट्स वगैरह होते हैं, आउटपुट्स के लिए बहुत सारे बटन्स भी होते हैं। यह भी एक प्रकार का हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड नहीं, यह एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग किया जाता है एनालॉग के रूप में। अब जो ये चित्र हम लोग देख रहे हैं यह हमारा डिजिटल कंप्यूटर का चित्र है। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़ों को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में उसमें एंटर किया जाता है, जिसकी गणना जो होती है वह 0 और 1 से की जाती है। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है इलेक्ट्रॉनिक वॉच। हमने डिजिटल घड़ी को देखा है, उसे ही इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी कहते हैं। इसकी गति तेज होती है तथा यह करोड़ों कैलकुलेशन को 1 सेकंड में कर सकता है। जितने भी आजकल के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है रिजल्ट के लिए। इसके अलावा एक हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है। यह हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है यह डिजिटल तथा एनालॉग का ही मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु जो प्रोसेसिंग होता है वह डिजिटल के रूप में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का भी प्रयोग किया जाता है रिजल्ट के लिए। आजकल के आधुनिक युग में तो बहुत सारे कंप्यूटर का विकास हुआ है। उसमें जैसे कुछ है मेन फ्रेम कंप्यूटर, कुछ है मिनी कंप्यूटर, कुछ है माइक्रो कंप्यूटर, कुछ है पर्सनल कंप्यूटर और कुछ है लैपटॉप और कुछ को हम लोग कहते हैं पाम टॉप। इसके अलावा एक सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। इन बहुत सारे कंप्यूटर का विकास आज के आधुनिक युग में हुआ है एवं इनका प्रयोग बहुत ही हो रहा है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी घर पे ही रहे, सेफ रहे और सुरक्षित रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।